अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये समझेंगे विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग की वायरिंग, किस तरह हम इसकी वायरिंग करते हैं, इसके पार्ट्स के क्या नाम है और ये पार्ट्स का क्या काम करते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेन पार्ट्स, इसका है कंप्रेसर। विंडो टाइप एयर कंडीशनर का मेन पार्ट्स कंप्रेसर है। 1.5 टन का कंप्रेसर इस्तेमाल होता है और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। कॉमन जो सा है स्टार्टिंग और रनिंग जो सा है ये कॉमन दो वाइंडिंगों के दरमियान एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट और स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट। उसके बाद विंडो एसी में एक फैन मोटर होती है, इसको हम ब्लोअर मोटर भी कहते हैं। इसमें से 5 तारें निकलती हैं, एक रनिंग तार वायर, एक स्टार्टिंग वायर, ये जो सी हैं 3 जो सी हैं वायर हैं ये स्पीड की तारें हैं। एक लो स्पीड है, ये जो सी ब्लू कलर की है ये मीडियम स्पीड की है वायर है, और ये तीसरे वाली हाई स्पीड की वायर है। और जब हम लो स्पीड पे रखेंगे हमारी ब्लोअर मोटर कम स्पीड पे होगी, जब मीडियम स्पीड पे रखेंगे ये लो स्पीड से थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जब हम हाई स्पीड पे रखेंगे हमारी फैन मोटर फुल स्पीड के साथ वर्क करेगी। इसी तरह ये 5 तारें जो सी हैं निकलती हैं ब्लोअर मोटर में से, इनकी जो सी है अलग-अलग कलर कोडिंग होती है और इस मोटर के ऊपर भी डायग्राम बनी होती है। मेन कोई लो स्पीड कौन सी है, हाई स्पीड कौन सी है, मीडियम स्पीड कौन सी है, ये सारी वायरें इस डायग्राम के अंदर होती हैं। रनिंग स्टार्टिंग भी इसके अंदर बनी होती है डायग्राम के अंदर। अब ब्लोअर मोटर और कंप्रेसर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर ये कंबाइंड कैपेसिटर होता है, यानी कि इसमें फैन मोटर का भी कैपेसिटर और कंप्रेसर का भी कैपेसिटर होता है। ये 50 यूएफ का कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल होती है, 50 यूएफ कैपेसिटर इस्तेमाल होता है 1.5 टन के लिए। और ये एक पॉइंट इसका सी है कॉमन, एक एफ का फैन मोटर का है, ब्लोअर मोटर का हम, और तीसरा पॉइंट जो सा है वो एच का है जो कंप्रेसर की स्टार्टिंग के साथ लगता है। अब ये 3 पॉइंट हैं सी एफ एच, ये तीनों पॉइंट जो से हैं ये हम सिलेक्टर स्विच के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये है सिलेक्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने पंखे की स्पीडें हम इसके साथ सिलेक्ट करते हैं, थर्मोस्टेट को सिलेक्ट करते हैं, और ये सारी वायरें जो सी हैं ये सिलेक्टर स्विच के साथ हम कंट्रोल करते हैं इन सारे पार्ट्स को, कंप्रेसर को भी, ब्लोअर मोटर को भी, फैन और थर्मोस्टेट को भी। ये हम सिलेक्टर स्विच के साथ हम कनेक्ट करते हैं, इसके साथ कंट्रोल करते हैं। अब यह है हमारा थर्मोस्टेट, इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, एक इन पॉइंट होता है और एक आउट पॉइंट होता है। ये हम जब हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मुकम्मल हो जाता है तो ये जो सा कंप्रेसर को ऑफ करवा देता है। इसका जो सा आउट पॉइंट है ये जो सा है कंप्रेसर की कॉमन के साथ लगता है। ये कंप्रेसर। अब आगे है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर की 2 वायरें हैं, एक न्यूट्रल होती है और एक फेज़ होती है। हम जो सी है फेज़ जो सी है ये हम ऑन ऑफ स्विच के साथ हम इसको कंट्रोल करके हम स्विंग मोटर को लगा देते हैं। और एक ये टॉप प्लग भी हम इसको कहते हैं और इसको 3 पिन प्लग भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पे हम मेन पावर सप्लाई देते हैं। अब हमने इन सारे कंपोनेंट्स को देख लिया है, अब हम इसकी वायरिंग जो सी है वो स्टार्ट करेंगे, वायरिंग शुरू करेंगे। ये हमने मेन सप्लाई न्यूट्रल वायर एक हम कैपेसिटर की कॉमन के ऊपर लगा देंगे, सी पॉइंट के ऊपर, और इसी सी पॉइंट से एक और वायर लेंगे जो हम ब्लोअर मोटर की रनिंग वायर के साथ लगा देंगे। इसी सी पॉइंट कैपेसिटर के सी पॉइंट से हम एक वायर और लेंगे जो हम कंप्रेसर की रनिंग पॉइंट के साथ हम लगा देंगे। आगे ये सी पॉइंट से हमने ब्लोअर मोटर को भी रनिंग दे दी और कंप्रेसर को भी हमने रनिंग दे दी। अब जो है कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट एफ पॉइंट, इससे हम एक वायर को लेंगे जो फैन मोटर की ब्लोअर मोटर की स्टार्टिंग वायरिंग के साथ हम लगा देंगे, और एच पॉइंट से हम एक वायर लेंगे कैपेसिटर के पॉइंट से हम ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम लगा देंगे। इसी तरह हमने कैपेसिटर के तीनों टर्मिनलों की वाइंडिंग को पूरा कर दिया। ये हमने एक एच वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ और एफ वाला
ब्लोअर मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमने लगा दिया। अब हम दूसरी मेन फेज वायर लेंगे जो हम सिलेक्टर स्विच को के इन पॉइंट के ऊपर हम दे देंगे। अब सिलेक्टर स्विच के नीचे जो से हैं 5 टर्मिनल हैं, यहाँ से हम एक टर्मिनल को हम थर्मोस्टेट को एक वायर दे देंगे और थर्मोस्टेट का दूसरा टर्मिनल है आउटपुट वाला, वो हम सीधी कंप्रेसर की कॉमन के साथ हम अटैच कर देंगे। अब कंप्रेसर के ये पॉइंट पूरे कनेक्शन हो गए कंप्रेसर के भी, और हम दूसरे पॉइंट से हम सेलेक्टर स्विच के हम ये स्पीड वाली वायर, लो स्पीड वाली वायर ब्लोअर मोटर के साथ हम, और एक यहाँ से स्पीड वाली वायर लेंगे, ये हम मीडियम स्पीड वाली ब्लोअर मोटर के साथ हम कर देंगे। और ये चौथा पॉइंट जो सा है सेलेक्टर स्विच का, ये हम हाई स्पीड के ऊपर हम लगा दें। इसी तरह कंप्रेसर ब्लोअर मोटर की तीनों स्पीडों की वायरें हमने सेलेक्टर स्विच के अंदर लगा के ब्लोअर मोटर के साथ हमने लगा दी हैं। तीनों आपके सामने हैं, लो स्पीड भी लग गई, हाई स्पीड भी लग गई और मीडियम स्पीड भी लग गई। इस तरह जब हम सेलेक्टर स्विच के जब हम घुमाएंगे, अगर लो स्पीड के साथ वो हमारा अटैच होगा, हमारी लो स्पीड वाली मोटर लो स्पीड चलेगी, अगर मीडियम स्पीड पे होगा मीडियम स्पीड पे चलेगी, और हाई स्पीड पे होगा हाई स्पीड पे चलेगी। अब ये सेलेक्टर स्विच का अगला पॉइंट जो है, इसको हम स्विच के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लगा देंगे और दूसरे पॉइंट से हम स्विंग मोटर के ऊपर इसकी वायर लगा देंगे। और ये मोटर की दूसरी वायर है, इसको हम न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल वायर देंगे हम, न्यूट्रल वायर हम कहीं से भी दे सकते हैं, यानी कि जो हमें सर्किट में नज़दीक, हम ये कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट से भी दे सकते हैं, हम ये रनिंग पॉइंट से भी दे सकते हैं, हम जो सा है ब्लोअर मोटर की रनिंग पॉइंट से भी हम दे सकते हैं, यानी कहीं से भी हम न्यूट्रल वायर जो सी हम स्विंग मोटर को हम दे सकते हैं। ये सारी आपके सामने जो सी है डायग्राम जो सी है वो मुकम्मल हो गई है। आपको पार्ट्स के बारे में बता दिया गया है कि किस तरह पार्ट्स वर्क करते हैं, और ये किस तरह ये हमारा सेलेक्टर स्विच काम करता है। जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑफ पे रखेंगे और ये हमारा ऑफ हो जाएगा, जब हम फ़ैन के ऊपर रखेंगे हमारा फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा, फ़ैन ब्लोअर मोटर यानी कि हमारी घूमना शुरू हो जाएगी। जब ये सेलेक्टर स्विच को हम एक पॉइंट आगे और करेंगे तो ये हमारी सुपर जो सी है आ जाएगी क्विट, ये हमारी कंप्रेसर को हमारी ऑन कर देगी, हमारा कंप्रेसर चलना जो सा वो शुरू हो जाएगा, हमें कूलिंग आना शुरू हो जाएगी। अब ये नॉर्मल पे अगर सेलेक्टर स्विच को हम आगे करेंगे, एक और स्टेप आगे करेंगे, तो ये नॉर्मल जो सी है वो स्पीड पे चलती रहेगी मोटर हमारी। जब हम आगे एक और स्टेप आगे करेंगे तो हमारी जो सी है वो हाई पावर के ऊपर, हमारी फुल स्पीड के ऊपर फ़ैन मोटर चलती रहेगी। और ये हम आगे हमारा थर्मोस्टेट है, इसके 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, जो टेम्परेचर हमारा मुकम्मल होगा तो ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जुदा होते हैं और कंप्रेसर हमारा जो है वो बंद हो जाएगा। और कंप्रेसर जब हमारा बंद होगा, और ये ब्लोअर मोटर है, ये हमारी उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी जो हमने सेलेक्टर स्विच से सिलेक्ट की होगी। थर्मोस्टेट के जो से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, जब हमारा रूम टेम्परेचर कम हो जाएगा फिर ये इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और कंप्रेसर को पावर सप्लाई मेन फेज जाना शुरू हो जाएगा। कंप्रेसर जो सा है वो हमारा ऑन हो जाएगा और फिर हमारी जो सी है वो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा स्विंग मोटर का ऑन ऑफ स्विच है, हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके सामने मुकम्मल डायग्राम के कनेक्शन आपको समझा दिए गए हैं और मुकम्मल पार्ट्स के मुतल्लिक़ भी बता दिया गया है। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।